आज हम बात करेंगे कूलाम बल पे आधारित नीट और आईआईटी जैसे। नीट मान लो अभी आईआईटी का बेस्ट इससे भी कॉम्प्लिकेटेड लेके चलेंगे। अभी नीट जैसे एग्जामों के कंसेप्ट मैं इसमें दूंगा और नीट जैसे एग्जामों में कैसे कैसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं उस टॉपिक्स पे, यानी कूलाम बल पे आधारित जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उस टॉपिक्स पे आधारित कुछ क्वेश्चन छांट के लेके आए हैं और मैं आपको एक एक करके पूरी कंसेप्चुअल बताऊंगा। इसलिए आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली क्वेश्चन ये है कि दो एक समान बिलगित चालक, ये प्रश्न थोड़ा सा मिसिंग दे दिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1 है और ये 6 इस पे दे दिया है। लिखा है दो एक समान बिलगित चालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। तो देख रहे हैं ये दो बिलगित चालक ए और बी है, एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। कह रहा है जो डी का मान है इन दोनों गोलों की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए कि जब दोनों गोलों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी तभी ये बिंदु के आकार के दिखेंगे, तभी कूलाम का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब कह रहा है गोले ए पर जो आवेश है प्लस क्यू है। यहाँ देखो गोला ए पर आवेश प्लस क्यू है, कह रहा है अब इस क्वेश्चन में, जबकि गोला बी विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन होने का मतलब उस पर कुल आवेश कितने हैं, 0 है। तो कह रहा है इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इस पे वैद्युत बल फाइंड करनी है कि वैद्युत बल कितना होगा। तो हम देखेंगे इस फिगर को मैं यहाँ दोबारा से बनाया हूँ कि हमारे पास दो गोले ए और बी हैं और इनके बीच की दूरी डी है। पहले गोले पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा गोला विद्युत उदासीन है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये निकालना है। तो ये देखो अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो कूलाम ने इस पे एक नियम प्रस्तुत किया था। क्या नियम था, ये F बराबर K लिख लो, K फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू ये सारी होती हैं, ठीक है। तो कूलाम ने क्या कहा, F इक्वल टू K लिख लो और इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो। सिस्टमेटिक है, F इक्वल टू K, इसके बाद इन दोनों चार्ज का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग कर दो, ठीक है। इसके बाद ये F इक्वल टू K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सेम राशि उतार लेंगे, और 1/4 पाई की वैल्यू एप्सिलॉन ये होती है 9 × 10 पे पावर 9 Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा r²। भाई किसी कॉम्पिटिटिव में यूज करना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तो ये यूज करते हैं, बोर्ड एग्जामों के लिए यूज करना होता है तो ये कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हैं उसको यूज करना होता है तो ये कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तीनों कहीं भी यूज कर सकते हो, अपनी आसानी के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। चलें, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है, निकालना है। अब यहाँ देखें, यहाँ Q1 है तो इसमें Q1 की जगह पे क्या दे दिया है, Q, तो लिख लो आप, ये Q1 बराबर हमें दे रखा है Q, ये वहाँ Q1 है तो उसमें Q1 की जगह पे यहाँ Q दिया है तो हम आराम से लिख लेंगे Q1 बराबर Q, और यहाँ पे Q2 है तो यहाँ Q2 की जगह पे क्या दे दिया है, 0, तो लिख लेंगे ऐसे Q2 बराबर 0, ठीक है। Q2 इक्वल टू 0, ये Q2 बराबर 0। यहाँ बीच की दूरी r है तो इसमें r के जगह पे क्या दे दिया है, d, तो हम r बराबर क्या लिख लेंगे, d। अब कूलाम बल के लिए क्या फार्मूला है, ये दूसरा वाला लगाते चलेंगे, आसान रहता है। तो F इक्वल टू क्या फार्मूला है बोलना जरा, F बराबर, ये F बराबर हमारा फार्मूला उसमें निकाल के लाए हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 गुणे ये Q2 और बट्टे ये क्या हो जाएगा r²। इसके जगह पे स्मॉल Q1 Q2 भी लिखोगे चलेगा। अब मान भरो, ये F इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q1 है, Q1 की जगह पे क्या लिख देंगे Q, गुणे ये Q2 है, Q2 की जगह पे क्या हो जाएगा 0, और बट्टे ये R है, R के जगह पे क्या लिख देंगे D, इसका वर्ग है तो कर देंगे वर्ग। तो अब देखो आप F इक्वल टू 0 से किसी भी संख्या में गुणा करे भाग देंगे, क्या मिलेगा 0। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें एक कोई चार्ज आवेशित होगा और दूसरा निरावेशित होगा, यानी उसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो इसके बीच कितना फोर्स काम करेगा 0, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये गौर करो जरा।
ये वाला पहला वाला जो ये पहला वाला पार्ट था खत्म हुआ यहाँ तक, इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है तो निकल गया 0। ए वाला टर्म, ये जो ए वाला टर्म था, ये ए वाला टर्म था, ए वाला खत्म हो गया। अब हमको क्या चाहिए, बी वाला। अब देखो बी वाले में क्या बोल रहा है, बी वाले में गौर करो क्या बोल रहा है। ये बी वाले में कह रहा है अब यदि गोलों को क्षणिक रूप से एक पतले तार से जोड़ के तार हटा दिया जाए। क्या कह रहा है, अब यदि दोनों गोलों को एक क्षणिक रूप से एक पतले तार से जोड़ के, यानी कह रहा है जो अब ये दोनों गोले हैं, इन दोनों गोलों को ऐसे एक पतले तार से हम क्या करें, जोड़ दें, और जोड़ने के तुरंत बाद क्या करें, इसको हटा दें। तो क्या कह रहा है, यहाँ लिख रहा है जोड़कर तार हटा दिया जाए, तब तार में से होकर कितना आवेश स्थानांतरित होगा, यदि तार हटाने के बाद गोलों के बीच कितना वैद्युत बल लगेगा। दोबारा सुन लो क्या कह रहा है, अब यदि गोलों को क्षणिक रूप से एक पतले तार द्वारा जोड़कर तार हटा दिया जाए, यानी एक तार से जोड़ के इस तार को हटा दें, तो कह रहा है तार में से होकर कितना आवेश स्थानांतरित होगा, यानी इस गोले में से तार से होकर कितना आवेश इस गोले पर जाएगा, और उसके बाद कह रहा है इन दोनों के बीच कितना बल कार्य करेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इनके बीच बल निकालना है, तो पहले इन दोनों गोलों को तार से जोड़ेंगे, उसके बाद स्थानांतरित आवेश निकालेंगे कि इन दोनों पे कितना कितना चार्ज है, फिर इनके बीच लगने वाला बल निकालेंगे। आते हैं हम यहाँ, पहले देखो इन दोनों गोलों पे चार्ज निकालेंगे हम एक तार से जोड़ के। तो यहाँ देखो एक गोला ये वाला हो जाएगा, एक गोला ये हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे कितना चार्ज है बाबू, देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ पे कितना चार्ज है आपका 0। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में इन गोलों को एक तार से ऐसे जोड़ दिया जाए, ऐसे तार से जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद कह रहा है अब तार को हटा लिया जाए। तो अब जोड़ने के बाद तार को हटा देंगे और गोला यहां कर देंगे, ऐसे तार को हटा देंगे और गोला यहां पे आ गया। तो अब ये प्रश्न है कि इन गोलों पर कितना कितना चार्ज आएगा, तो यहां लिखेंगे गोले ए से स्थानांतरित आवेश, यानी स्थानांतरण के फलस्वरूप, यानी स्थानांतरण के बाद गोलों पर आवेश, ये निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्थानांतरण के बाद गोलों पर आवेश, ऐसे। स्थानांतरण के बाद गोलों पर आवेश कितना होगा। अब देखो पहले यहाँ चार्ज कितना था Q, इस वाले पे चार्ज कितना था 0, इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब Q में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों गोलों को जैसे ही एक तार से जोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाएगा, यानी तुरंत आवेश अधिक से कम की ओर जाने लगेंगे, और आवेशों का स्थानांतरण अधिक से कम की ओर तब तक होता रहता है जब तक दोनों पर आवेशों की मात्राएं सेम न हो जाए। तो आवेशों की मात्रा दोनों पर जब सेम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रुक जाता है, यानी आवेश स्थानांतरित होना बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब कितने आवेश स्थानांतरित होंगे, तो इन दोनों पर उपस्थित आवेशों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण निकल जाता है। तो अब देखो एक गोले से दूसरे गोले पर कितने चार्ज गए, हमारे पास ये मिल जाएगा। देखो कैसे, ये वाला हुआ कि अब इन गोलों पे Q/2 चार्ज हो गया, यानी इस पे भी कितना चार्ज मिल गया Q/2, और इस पे भी कितना चार्ज मिल गया Q/2। अब बीच की दूरी पहले से कितनी पता है D, तो ये D रहेगा। तो अब कह रहा है अब इस पर कार्य करने वाला कूलाम बल कितना होगा, तो आसान सा फार्मूला है। कौन सा है,
सेम वही वाला जो इससे पहले करते आप आए हो, कूलाम का नियम। ये F इक्वल टू क्या फार्मूला बोले या ना, ये यूज करना है क्या, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q1 गुणे ये Q2 और बट्टे में ये कितना है R²। इसी में मान भर दो। ये देखो ये F इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ Q1 है तो आप देखो Q1 का मतलब पहला वाला चार्ज, आप चाहे इससे कंपेयर करो। यहाँ Q1 है तो देखो इसमें Q1 के जगह पे क्या दे रखा है Q/2, तो लिख लेंगे Q/2। गुणे यहाँ Q2 है तो देखो इसमें Q2 के जगह पे भी क्या दे रखा है Q/2, तो हो जाएगा Q/2। अब बचते ये R है, इसमें R के जगह पे D दिया है तो लिख लो D²। क्लियर हो गया। इसके बाद अब आगे चलेंगे, इसमें देखो अब थोड़ा सा गुणा करेंगे तो क्या होगा, गौर करो। ये F इक्वल टू है तो सेम यहाँ पे हम ले लेंगे F इक्वल टू, ये सेम यहाँ ले लेंगे हम F इक्वल टू कितना होगा देख लो आप खुद ही। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है तो सेम क्या लिख लोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ देखो ऊपर यहाँ Q का गुणा Q में होगा तो बोलो कितना हो जाएगा Q², ऐसे। और डिवाइडेड बाई यहाँ देखो ये 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 4। और नीचे देखो पहले से क्या मौजूद है D², तो हम यहाँ नीचे क्या लिखा देंगे इसका D²। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब आप देखो ये F बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर हो जाएगा, चाहे इसका गुणा कर लो सबसे बढ़िया रहेगा। ये F इक्वल टू आप देख लो 1/, ये 4 चौको कितना हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q² डिवाइडेड बाई क्या मिल गया D²। ये पार्ट बी का आंसर हो गया। इसका मतलब कि अगर उन दोनों तारों को, उन दोनों गोलों को हम एक तार से कुछ देर जोड़ के हटा दें तो उनके बीच कितना बल हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/D²। ये इतना फोर्स उनके बीच होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे वाले में। तीसरा वाला पार्ट इसका क्या कह रहा है, गौर करना जरा। 2 तो हो गया, तीसरा कह रहा है अब यदि गोले A को एक पतले तार द्वारा भू संपर्कित कर दिया जाए, यानी इस गोले A को अब पतले तार द्वारा जमीन से टच कर दे, यानी इसमें देख लेंगे। इसका मतलब इसमें कि जो ये वाला गोला है, ये पहला वाला गोला A है और ये दूसरा वाला गोला क्या है B। तो अब तीसरे में कह रहा है कि जो आपके सामने ये गोला A है, इस गोले A को कह रहा है एक पतले तार से इसको भू संपर्कित कर दें, यानी इसको जमीन से हम जोड़ दें, तब इसका मान कितना होगा, इनके बीच कार्य करने वाला तब बल कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए मेरे पास आसान सा तरीका है। अब दूसरे वाला फिगर बना रहे हैं, छोड़ो इसको, क्या कट करके ले जाए, यहाँ बना ले रहे हैं। चलो ये एक गोला है, एक गोला यहाँ पे है, ये दोनों है। इस पे कितना चार्ज है तो अभी लिखे थे वहाँ Q/2 इसमें भी है और Q/2 इसमें भी है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है तो पढ़ते आ रहे हैं वो D है। ये C वाला पार्ट हल कर रहा है। अब कह रहा है जो ये वाला गोला है, ये वाला, इसको ऐसे एक तार से जोड़ के इसको भू संपर्कित कर दें, यानी जमीन से इसको ऐसे संपर्कित कर दें, ऐसे। तो देखो जैसे ही हम इसको जमीन से संपर्कित करेंगे तो इस पे है पॉजिटिव चार्ज और जमीन क्या है नेगेटिव। तुरंत इसके जितने पॉजिटिव चार्ज हैं सब यहां से होके पृथ्वी में चले जाएंगे। इस पे कितना चार्ज बच जाएगा 0 और इस पे क्या है Q/2, बीच की दूरी क्या है D। तब इस पे न्यू फोर्स कितना बनेगा, कितना फोर्स काम करेगा, तो ये F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई ऐसे
क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर होता है। तो अब देखो Q1 का मान कितना हो गया 0 और Q2 का मान कितना है Q/2 और R है, R की जगह पे क्या है D, इसका वर्ग करो तो ये F बराबर इसमें 0 आ गया तो 0 से आप गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा 0। तो बोलो ये F बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 0। तीसरा पार्ट भी कंप्लीट। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फौरन आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जिस चीज़ का भी प्रॉब्लम है आप उसमें कमेंट करोगे। जितनी भी आपकी असुविधाएं हैं सबके सब असुविधाएं दूर करने की कोशिश की जाएंगी। ओके, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहां देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आवेश Q को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि दोनों भागों के बीच स्थिर वैद्युत बल अधिकतम हो। ये एक नया वर्ड आया है कि स्थिर वैद्युत बल, सॉरी ये एक नया वर्ड आपके सामने दिखेगा इसमें। इनके बीच में आपको एक नया वर्ड यह हाईलाइट कर रहे हैं थोड़ा, ये स्थिर वैद्युत बल अधिकतम हो। गौर करना जरा इस पॉइंट पे, स्थिर वैद्युत बल कितना बोल रहा है अधिकतम, यही मेन कंसेप्ट है। तो कह रहा आवेश Q का मान क्या होगा। तो याद रखना कभी भी स्थिर वैद्युत बल को हम लिखते हैं F से। किससे लिखते हैं बाबू? F से। स्थिर वैद्युत बल को किससे लिखते हैं? F से। और जब भी ये अधिकतम कहेगा तो ये इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dF/dx बराबर क्या ले लेंगे 0, क्योंकि ये बल अधिकतम तभी होगा जब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो याद रखना हमेशा कि जब भी स्थिर वैद्युत बल अधिकतम कहेगा तो वहां कंडीशन लगा लेना dF/dx इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं d/dx ऑफ F बराबर क्या लिख लेते हैं 0। ऐसा भी चलता है। क्या मेरी बात समझ में आया? ये कब आपको शर्त लगाने हैं? ये शर्त आपको तब लगाने हैं जब क्वेश्चन में ये कहेगा कि स्थिर वैद्युत बल अधिकतम हो। क्लियर हो गया? कब शर्त लगाने हैं? जब ये क्वेश्चन में आपको कहेगा कि स्थिर वैद्युत बल क्या हो, अधिकतम हो। चले तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखें, मैं इसका फिगर बना रहा हूं। कह रहा है एक आवेश Q को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहां देखो ये कह रहा हमारे पास एक आवेश Q है। ये ले लेते हैं कि मेरे पास यहाँ एक कोई आवेश है। इस आवेश को मैं किससे लिख देता हूँ? Q से। कह रहा है अब इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई? दो भागों में। दो भागों में इसको बांट दिया गया ऐसे। ठीक है, अगर मैं कहूं इस आवेश में से हमारा पहला वाला भाग x है, मैं पूछूं दूसरा क्या होगा, तो इस Q में से x घटा दोगे तो दूसरा हो जाएगा Q माइनस x। बोलो क्लियर हो गया? इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक क्या है? x है, और दूसरा हमारे पास क्या है? Q माइनस x है। तो मान लो ये वाला पहला चार्ज हो गया और ये वाला क्या हो गया? दूसरा चार्ज हो गया। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लो। एक आवेश Q को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि दोनों भागों के बीच स्थिर वैद्युत बल अधिकतम हो। तो Q का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब कह रहा तो इस आवेश Q का मान क्या होगा। तो देखें, मैंने आवेश के पहले भाग को क्या मान लिया? x। क्या मान लिया बाबू? इस आवेश के पहले भाग को क्या मान लिया? x। तो हमारे पास दूसरा वाला भाग क्या निकल गया बोलोगे? Q माइनस x। देखें, पहला वाला आवेश का पहला भाग x, तो दूसरा क्या हो गया? Q माइनस x। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये वाला देखिए जरा, ये अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? r। क्या मान लिया भाई? r, क्योंकि पहला वाला क्या है? x, और दूसरा वाला क्या मिल गया? Q माइनस x। क्लियर हो गया? और इनके बीच की दूरी क्या है? r। तो कह रहा है कि इस आवेश Q का मान निकालिए। तो आपको सिंपल मिल गया कि दो आवेश एक दूसरे से अगर r दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच कूलाम का बल लगता है। और कूलाम बल के लिए क्या आपको फार्मूला बताया गया है? F बराबर 3 फार्मूला बताया, कोई लिख लो। मैं पहला लिख लेता हूँ,
F बराबर K, ये होता है Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, बार बार चीजें पीछे नहीं जा रहे हैं। तो Q1 के जगह पे क्या दे दिया है X, और Q2 के जगह पे क्या दे रखा है आपको Q माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे दे दिया है ये आर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। चूंकि इस क्वेश्चन में एक चीज और मैं आगे लेके चलूँ तब कंडीशन लगाएंगे। F बराबर ये हमारा हो जाएगा K, x का गुणा q में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा qx, माइनस x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या दे रखा है आर स्क्वायर। बोलो ये चीज़ें समझ में आया। अब क्वेश्चन में चलें। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनके बीच स्थिर वैद्युत बल क्या होगा, अधिकतम होगा। तो स्थिर वैद्युत बल अधिकतम होने के लिए बल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और बराबर क्या लिखना पड़ेगा 0। तो वही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये फोर्स आया है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा f। तो इसके मान का भी डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो इसके मान का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना होगा है k और r, यानी k भी कांस्टेंट है और दूरी भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो k और r नियतांक है, तो ये k अपान हम क्या करेंगे r स्क्वायर, ये नियत कर लेंगे, बाहर हो जाएगा। तो किसका डिफरेंशिएशन बच जाएगा, तो हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ क्या बचेगा ये qx माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। अभी क्या ये रूल्स पढ़े हो, अभी ये पढ़े हो ना कि जो इसका डिफरेंशिएशन होता है, आप देख लो मैं यहाँ इससे पहले बताया हूँ किसके बराबर होता है 0 के, अधिकतम बल के लिए। तो हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के जगह पे हम क्या लिख लेंगे ऐसे 0, ये हो गया 0 इक्वल टू, यहाँ देखो है k अपान आर स्क्वायर, इधर गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। अरे यार k अपान आर स्क्वायर इधर गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं ये k अपान आर स्क्वायर यहाँ पे भाग में, इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ देखो अब इनका डिफरेंशिएशन करो। q और x का डिफरेंशिएशन, यहाँ दोनों जगह x है तो छोड़ देंगे, बस इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। ये आप देखो qx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा q, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 2x। बोलो क्लियर है। ये 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0 इक्वल टू क्या मिल गया ये q माइनस क्या हो गया 2x। अब 2x इधर माइनस में इधर आ गया तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा q, और 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो ये x बराबर आपको मिल जाता है q/2 ये वाला। तो यहाँ देखो पहला वाला आवेश क्या दे दिया है x, और x का मान निकल गया q/2, और दूसरा वाला जो आवेश दिया है ये क्या दिया है q माइनस एक्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ q है तो सेम लिख लेंगे q, और माइनस यहाँ x है, x के जगह पे क्या रख लेंगे हम q/2। अब इसका भी बट्टे 1 करके तिरछा गुणा करेंगे, गुणा करो, 2 का गुणा q में होगा तो क्या हो जाएगा 2q, 1 का गुणा q में होगा तो हो जाएगा q, और डिवाइडेड बाई 2 एक करने हो जाएगा 2 इक्वल टू 2q में से 1q घटा देंगे 1q, और बट्टे क्या हो गया 2। इसका मतलब दोनों आवेश आधा आधा होंगे तब इनके बीच अधिकतम बल लगेगा, यानी पहला वाला आवेश का मान भी होगा q/2 और दूसरे वाले का भी क्या होगा q/2। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ये विकल्प ए, ये क्या है बी, और ये सी, ये डी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखें, ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन पे गौर करेंगे जरा। कह रहा है दो बिंदु आवेश ए तथा बी एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। आप देख लें, लिखा है दो बिंदु आवेश ए तथा बी एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं जिन पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक, यानी इसमें दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से ये एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं और इनके बीच लगने वाला बल क्या है F है। अब आगे देखो, कह रहा है यदि 25% आवेश ए से बी पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो कह रहा है तब इनके बीच कार्य करने वाला बल कितना होगा। ध्यान से सुनोगे विथ कंसेप्ट के साथ सीखोगे आप इसे। ओके, अब मैं यहाँ पेज सेलेक्ट कर लूँ। ये
देखेंगे, जो दिया है उसका फिगर बनाए। पहले दिया है दो बिंदु आवेश ए और बी एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें दो बिंदु ले लेंगे, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, और इनके बीच क्या रहा है, यहाँ देखो एक निश्चित दूरी पर रखे गए। देखो दो बिंदु ए तथा बी, तो हम दो बिंदु लेंगे ए और क्या लेंगे बी, एक निश्चित दूरी यानी आर दूरी पर रख देंगे। उसमें से एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे क्या है माइनस क्यू। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है और वह बल कितना ले लिया है एफ। तो पहले इतना कर लो फिर आगे हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो दो बिंदु बोल रहा था, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका ये दो बिंदु, एक बिंदु ये ए, एक आपका ये बिंदु, ये दो बिंदु हो गया, ठीक है। एक बिंदु का नाम क्या रखा है ए और दूसरे बिंदु का नाम क्या रखा है बी, ठीक है। कह रहा है एक निश्चित दूरी पे रखे गए हैं, तो इनके बीच में एक ये निश्चित दूरी मैंने क्या ले लिया आर। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है एक पर देख लो आप, कह रहा है एक पर प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू है। तो आप क्या करो, या पहले वाले पे लिख दो ये प्लस क्यू और दूसरे वाले पे हम क्या लिख देंगे माइनस क्यू, है ना भाई। तो एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू होगा, तो इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण का, प्लस माइनस में आकर्षण, यानी ये वाला इसको इधर खींचेगा और ये वाला इधर, इन दोनों में आकर्षण का बल कार्य करेगा। और उस बल को किससे लिख रहे हैं एफ से। तो क्वेश्चन में भी एफ दिया है। अब देखो सबसे बेहतरीन बातें क्या है, अगर आपसे इस f का मान पूछेगा तो आसान सा फार्मूला आप लगा दोगे, सिंपल सा। क्या बोलोगे, f बराबर, खुद ही बता दो, सिंपल बोलोगे, f बराबर बोलोगे आप k की वैल्यू अगर नहीं बोलना चाहते हो तो आप बोलो f इक्वल टू 1/4πε0। बात तो दोनों के लिए सेम होगा, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो आपकी मर्जी है, या तो k की वैल्यू 1/4πε0 या k की वैल्यू k ही लिखो, दोनों चलेगा। तो f बराबर मैं k लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा q, यहाँ पे भी क्या दिया है आपका q, और बट्टे में ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही ना बल होता है। अब प्लस और माइनस इस पे नहीं शो करते हैं क्योंकि बल का परिमाण यहाँ पे, यहाँ माइनस या रिप्रेजेंट करते तो ये दर्शाता कि बल अट्रैक्शन का है, और हम पहले से जानते हैं कि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, इससे प्लस माइनस नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये देखो आप, ये f बराबर क्या मिल गया, q का गुणा ऐसे, सॉरी, ये f इक्वल टू मिल गया आपका, ये k सेम रहेगा, और यहाँ q का गुणा q में होगा तो हो जाएगा q स्क्वायर, और बट्टे में ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब यहाँ समझो, इतना हुआ। अब मेन बातें सामने आती हैं। कह रहा है यदि 25% आवेश A से B पर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो अब आप खुद बताओगे कि अगर 25% आवेश A से B पर जाएगा तो A पर 25% आवेश कम होंगे और B पर जाएगा तो अधिक होंगे। तो हम निकालेंगे A पर कम होने के बाद कितना बचेगा और B पर अधिक होने के बाद कितना बचेगा, ठीक है। कह रहा है 25% पहले आवेश निकालो आप, ये वाला। यहां देखो A पर कितना आवेश, पहले आवेश क्यों है, 25% आवेश की वैल्यू निकालो। तो मान लो अगर कोई हमारे पास आवेश Q है, इस आवेश Q का 25% निकालेंगे तो ऐसे ही ना लिखेंगे Q गुणे 25%, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा Q गुणे ये हो जाएगा 25, अब परसेंटेज के लिए बट्टे में क्या आ जाता है 100, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलता है 25 एकन्ने 25 और 25 चौका 100। तो ये Q एकन्ने क्या हो जाएगा Q, और बट्टे क्या हो गया है 4। बोलो क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि A से Q बट्टे 4 आवेश से B पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब प्रश्न हमारा ये है कि A पर आवेश उपस्थित है प्लस Q, और इससे Q बट्टे 4 यानी इस Q में से Q बट्टे 4 आवेश निकल के B पे चले जाएंगे तो A पे कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस Q में से ये Q बट्टे 4 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचेगा। तो घटाने के लिए बट्टे 1 करके तिरछा गुणा करो, तो ये क्या होगा, 4 का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा 4Q, 1 का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा Q, और बट्टे हो जाएगा 4 एकन्ने 4। तो अब आप देखो 4Q में से 1Q घटा दोगे तो बचेगा 3Q, और बट्टे क्या हो जाएगा 4, ये इतना बचेगा, ठीक है।
क्या बचेगा यहाँ 4 क्यू में से 1 क्यू घटा दोगे बच जाएगा 3 क्यू और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, ये इतना बचेगा। ठीक है, ये किस में है बाबू, ये प्लस में है। अब आप देखो जब ए से Q बट्टे 4 आवेश निकल के B पे जाएंगे तो भाई A से निकल के B में गए तो A के पास कमी होगी तो Q में से ये कम कर दिए, और जब B पे जाएंगे तो B पर अधिकता होगी ना, यानी B पे आवेश बढ़ेंगे तो यहाँ B पर कितने चार्ज होंगे, गौर करो। पहले इस पे कितने चार्ज पहले से मौजूद है -Q, अब कितना जा रहे हैं +Q बट्टे 4 जा रहे हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में, तो हो कितना जाएगा आप B पर, तो इसका भी बट्टे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा कर लो, तो बोलो क्या होगा 4 का गुणा -Q में होगा तो ये हो जाएगा -4Q। अब प्लस यहाँ देख लो Q का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा Q, और बट्टे 4 करने क्या हो जाएगा 4। तो अब आप देखो 4Q में से 1 क्यूब निकल गया तो -3Q और बट्टे में कितना हो गया है 4, यानी B पर इतने चार्ज जाएंगे। बोलो क्लियर है ये वाला। अब आप देख लो, थोड़ा सा गौर करो जरा यहाँ पे। अब A और B पे चार्जों को दर्शाओ। ये हमारा गोला A है और ये हमारा गोला क्या है B है, ये लिख भी दे रहे हैं, ये A है और ये क्या है B है। अब इस क्वेश्चन में गौर करोगे A पे कितना चार्ज अब बचा हुआ है तो आप बोलोगे 3Q बट्टे 4 है, और मैं पूछूं B पे अब कितना चार्ज है तो बोलोगे -3Q बट्टे क्या है 4 है, और बीच की दूरी पहले कितना थी R, तो अब भी कितना है R ही है, ये वाला। बोलो क्लियर है। तो कह रहा है अब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो मैं क्या देख रहा हूं बदला क्या है भाई, पहले आवेश Q था अब आवेश 3Q बट्टे 4 हो गया है। अरे यहाँ प्लस माइनस था तो प्लस माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस, ये तो सब सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ Q है तो यहाँ Q के जगह पे क्या है 3Q/4 है, यही ना है। तो इसके बल के फार्मूले में सिर्फ जहाँ पे Q आया होगा उसके जगह पे क्या रख देंगे 3Q/4, तो डायरेक्ट ही आएगा, नहीं तो F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर करो तो भी आएगा, तो बात सेम ही होता है। तो उससे बढ़िया ये पहले से निकला है तो इसमें मान भर ले रहा है। मान लो अब इनके बीच कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा F', तो अब F' का मान कितना निकलेगा गौर करो जरा। ये K सेम रहेगा, आपका K सेम रहेगा, यहाँ Q है, Q के जगह पे हम क्या लिख लेंगे 3Q बट्टे क्या लिख लेंगे 4, और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और बट्टे क्या लिखा है ये R स्क्वायर, तो सेम रहेगा ये R स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, ये F' इक्वल टू, गौर करना जरा भाई, K ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और बट्टे 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और ये Q का वर्ग करेंगे क्या होगा Q स्क्वायर, यहाँ बट्टे में क्या दे रखा है R स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख लो, इधर उधर हो गया है। तो ये F' इक्वल टू ये 9 बट्टे 16 को आप पहले लिख लो तो क्या बचेगा KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिख लो KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर, ये चीज़ें आ गया। तो अब देखो आप ये F' इक्वल टू ये 9/16 है तो लिख लेंगे, ये देख लो F' इक्वल टू ये 9/16 है तो लिखेंगे यहाँ KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर है, KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे F, यानी जब इन दोनों आवेशों के पास, दैट मीन्स जब आवेश A से 25% आवेश B पे ट्रांसफर हो जाएंगे तब इनके बीच लगने वाला बल पहले का 9/16 गुना बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप देखो 9F/16, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो 9F/16, तो यहाँ पे क्या मिल गया 9F/16, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ये वाला। अब मैं आगे चलूँगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक आयन जिनमें से प्रत्येक पर आवेश Q एवं बीच की दूरी d है, यानी कह रहा है इसमें 2 धनात्मक आयन हैं
जिनमें से प्रत्येक पर आवेश Q है और इनके बीच की दूरी D है। तो कह रहा है यदि इनके बीच कार्य करने वाला बल F हो तो प्रत्येक आयन से विलुप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ऑप्शन आपको यहां दे रखा है, ये 4 ऑप्शन है। चले निकालते हैं। यहां पे ये देखेंगे आप, क्या है बाबू, 2 धनात्मक आयन जिनमें से प्रत्येक पर आवेश Q एवं बीच की दूरी D है। चले हम यहाँ 2 धनात्मक आयन ले लेते हैं। एक ये वाला आयन है, एक ये वाला आयन है, छोटे छोटे ये 2 धनात्मक आयन है। अब क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है, इनमें से प्रत्येक पर आवेश Q और बीच की दूरी D है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर भी आवेश Q है और इस पर भी आवेश क्या है, Q है, और इनके जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी कितना है, D है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि इनके बीच लगने वाला बल F हो, यानी अब इन दोनों के बीच में मान लो दोनों धनात्मक आयन है तो ये इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला जो ये चार्ज होगा इसको इधर ढकेलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है ये क्या चीज़ है, F है। तो क्या कह रहा है, इन आयनों से विलुप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आप ये समझ लो कि जब ये 2 चार्ज एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है तो इनके बीच ये फोर्स कितना लगेगा, ये हम फोर्स निकालते हैं। तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं फोर्स, क्या फोर्स लगेगा, तो बताए थे ना F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 गुणे Q2 बट्टे R स्क्वायर, यानी Q गुणे Q, ऐसे Q गुणे ये Q और बट्टे ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यानी होगा D स्क्वायर। ठीक है, तो ये F बराबर, अब आप बताओ क्या होगा, F बराबर ये हो जाएगा आपका K, अब आप देखो F बराबर हो जाएगा K, Q का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर और बट्टे क्या दे दिया है D। अब कह रहा है विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो इसमें किसका फार्मूला लगाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा। तो पढ़ ही चुके हो ये वाला, आप क्या पढ़े हो ये वाला, तो पढ़े हो आप यहाँ पे कि Q बराबर क्या फार्मूला होता है, N इंटू E। तो अब बोलो ये F बराबर आपका फार्मूला निकल जाएगा, मान रख देते हैं K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q है, Q के जगह पे क्या लिख देंगे Ne, ये 2 बार है तो हम Ne भी कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, और डिवाइडेड बाई नीचे D स्क्वायर होता है, बार बार ही छूट रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा D स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। अब आप देखो ये F बराबर ये 1/4 पाई ये एप्सिलॉन 0 सेम रहेगा, N का गुणा N में होगा तो क्या हो जाएगा N स्क्वायर, E का गुणा E में होगा तो होगा E स्क्वायर। अब पहले से क्या मौजूद है, D स्क्वायर। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इस N की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से N की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आसान सा फार्मूला है, ये F जैसे है आप F वैसे लिख लो। देखो अभी एक एक को भेज रहे हैं, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे भाग में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, बोलो 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा में होगा, और पहले से यहाँ D स्क्वायर इधर भाग में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, यहाँ बचा है N स्क्वायर गुणे क्या बचा है E स्क्वायर। अब आप देख लो खुद ही, ये E स्क्वायर इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो अब सिस्टमेटिक करो, 4 ऊपर है तो पहले लिख दो, तो अब 4 हो जाएगा पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा F, इसके बाद लिखना D स्क्वायर, मतलब सिस्टमेटिक। E स्क्वायर इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, बराबर में क्या बचा है N स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइड इस वर्ग को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये F इंटू D स्क्वायर, और बट्टे में क्या मिल जाएगा E स्क्वायर, और इक्वल टू में यहाँ क्या मिल जाएगा N, यानी N का मान ये इतना मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 F D स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर, ये मिलेगा। तो देखें 4 पाई एप्सिलॉन 0 F D स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 F D स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इज, यानी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ये हमारा आंसर हुआ। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, फिर हम आगे बढ़ें।
चलें, यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक यूरेनियम एटम है जिसका परमाणु क्रमांक 92 और एटॉमिक मास 238 है। तो इसका मतलब कि इस यूरेनियम परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या 92 है और उसका द्रव्यमान संख्या 238 है। आगे देखेंगे, कह रहा है यह अल्फा कण उत्सर्जित करता रहता है। कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतना मीटर दूरी पर हो तो कह रहा है अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यानी हमारे पास यहाँ देख लो एक यूरेनियम एटम है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 92 है। तो जो प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। चाहे हटा दो यहाँ, यानी इसमें इतने प्रोटॉन हैं। ये मिसिंग है, सॉरी, इतने ये प्रोटॉन हैं, ठीक है। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितने चार्ज उपस्थित होते हैं, एक ही। चलो उसकी बात अलग। यहाँ देखो, आ जाओ, लिखा है एक यूरेनियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 92, दैट मीन्स उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 92। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो मैंने क्या किया है, इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित करके यहाँ कर दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतना दूरी पे है। इसका मतलब कह रहा है कि जब यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित किया तो किसी समय जो ये अल्फा कण है इस यूरेनियम से कह रहा है 9 × 10 पे पावर -15 मीटर की दूरी पे है। यानी इससे कितना दूरी पे है, 9 × 10 पे पावर -15 मीटर की दूरी पे है। अब आगे क्या कह रहा है, ये देखो, कह रहा है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि अब इस यूरेनियम एटम के द्वारा इस अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो अब बल निकालो, कैसे निकलेगा ये बताओ। यूरेनियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 92 है और जब एक अल्फा कण ये उत्सर्जित करेगा, अपने से एक अल्फा कण निकाल के बाहर भेजेगा तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पॉजिट्रॉन निकल जाएंगे। आ रहे मेरी बात समझ में, यानी 2 प्रोटॉन, एक अल्फा कण निकलेगा तो वह 2 प्रोटॉनों को लेके निकलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 2 प्रोटॉन बाहर हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होती है। अब आप देखो तो 92 में से जब 2 बाहर हो गए तो यहाँ कितना बचेगा, 90, और यहाँ पे 2 तो पहले से है। तो ये बताओ एक प्रोटॉन पर एक ई उपस्थित होता है, तो जब यहाँ से 2 निकल गया तो 2 प्रोटॉन है भाई, एक प्रोटॉन पर एक ई आवेश उपस्थित होता है। तो इसके पास 92 प्रोटॉन था, इसमें से 2 निकल गया तो 90 बचा। तो एक प्रोटॉन पे एक ई, तो 90 प्रोटॉन पे कितना होगा, तो 90 ई होगा। एक जब बाहर जाएगा तो एक ई ले जाएगा, तो जब 2 प्रोटॉन एक साथ बाहर जा रहे हैं तो कितना निकलेंगे, 2 ई। आ रहा है मेरी बात समझ में। इसका मतलब ये अल्फा कण है, इसका मतलब कि इस पहले वाले पे उपस्थित आवेश की मात्रा को Q1 से लिखते हैं। Q1 बराबर कितना दे रखा है, 90 ई। ओके, Q1 बराबर कितना दे रखा है, 90 ई। तो ये थोड़ा सा और सही कर लें, ये हो जाएगा 90 × 1 ई बराबर होता है 10 पे पावर -16 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 10 ई का मान 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम। क्या आज लिख रहे हैं यार हम, ये 90 है तो लिख लेंगे 90, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, तो 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम, ये इतना होता है। दूसरे वाले यहाँ पे एक है, इस पर उपस्थित आवेश को लिखते हैं Q2 से, और Q2 का मान कितना दे रखा है, बोलोगे जरा, Q2 का मान ये दे रखा है 2A, तो ये क्या हो जाएगा 2, और 1 ई बराबर होता है 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम, ये होता है। और इनके जो बीच की दूरी होती है, ये बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं, R से, और R की वैल्यू पहले से क्या गिवन है, बोलोगे जरा, 9 × 10 पे पावर -15 मीटर, ये पहले से दिया है। तो कह रहा है इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स यहाँ से निकाल लेते हैं हम।
इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा ये निकाल लो आप पीले चाक से। चलो बल को हम किससे लिखते हैं आप बताएंगे, F से। तो F बराबर क्या तरीका बताए हैं हम आपको, F इक्वल टू क्या बताए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सारा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है। तो हम F बराबर यहाँ क्या फार्मूला लगाएंगे, तो हम ये F बराबर यहाँ फार्मूला लगा लेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, ये 9 गुणे 10 पे पावर 9, क्या लगा लेंगे भाई, 9 गुणे 10 पे पावर 9। गुणे यहाँ पे क्या लग जाएगा, Q1 गुणे क्या हो जाएगा Q2 और बट्टे क्या हो जाएगा ये R²। अब हम आराम से इसमें मान पुट करेंगे, जो भी आएगा आसान से कैलकुलेशन करेंगे। ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू ये 9 गुणे 10 पे पावर 9, सेम आप लिख लोगे। यहाँ Q1 है, देखो Q1 का मान क्या दे रखा है, 90 गुणे 1.6 गुणे ये 90 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, फिर गुणे ये Q2 है, Q2 का मान क्या दे रखा है, तो ये दिया है 2 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 और डिवाइडेड बाय नीचे ये R है, R का मान क्या दे रखा है 9 गुणे 10 पे पावर -15। R 2 बार है तो इसकी वैल्यू भी आप 2 बार लिख लो कि वर्ग करने से बच जाओगे, ऐसे 10 पे -15, ठीक है ये वाला। ये ठीक है। अब कैलकुलेशन करो, यहां देख लो, पहले नंबर आप खुद ही बताओ, दशमलव को पहले कैंसिल करो, सिंपल सा भाषा, दशमलव को कैंसिल करो ताकि दशमलव ना रहेगा ना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहां देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 खत्म करोगे तो ये वाला दशमलव कट गया, खत्म हो गया, ये दशमलव गायब है। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इस 0 में से एक कम कर दोगे, यानी 0 9 बार है, एक कम कर दोगे 8 बार करोगे तो वह भी दशमलव खत्म। तो बोलो क्या मिलेगा, ये F बराबर आपको मिलेगा यहाँ, ये 9 से ये 9 मर गया, सिंपल सा बात। अब देखो क्या मिलेगा यहाँ, F इक्वल टू 10 की घात वाला एक पास लिखो, बिना 10 की घात वाला एक पास। बोलो यहाँ क्या बचा है 9 गुणे, यहाँ क्या बचा है 16 गुणे, यहाँ पे क्या बचा है 16, बिना 10 की घात वाला एक पास हो गया ना। अब देखो ऐसे, यहाँ क्या बच गया है 9 गुणे, यहाँ क्या बच गया है 16 गुणे, यहाँ पे क्या बच गया है 2 गुणे, फिर यहाँ पे क्या बच गया है 16, क्योंकि दशमलव हटा चुके हैं। अब 10 की घात वाला देखो, यहाँ क्या बचा है कितनी बार, 10 पे पावर 8 बचा है, बचा है ना, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक था तो 0 हम एक कम किए तब जाके ये दशमलव गायब हुआ, ठीक है, तो याद रखना। अब 10 की घात वाला सबसे पहले एक पास देखो, यहाँ 10 पे 8 बचा, यहाँ 10 पे क्या है -19, यहाँ पे 10 पे क्या है -19, ये 10 पे -15 मिल के -30, 30 नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो अब ये गुणा करो, ये F बराबर ये 16 हम 256, और अब बट्टे में यहाँ 9 बचा है ना, तो यहाँ बट्टे में आप चाहो तो 9 लिख लो, चाहते तो आप यहीं से ये 9 काट देते, काट दो ना यहीं से 9। ये आप देखो ये 9 से ये 9 कट जाएगा तो इसका मतलब भाई 9 नहीं रहेगा, ठीक है, ये क्योंकि ये 9 से ये 9 भी मर गया है। अब 16 हम 256 दूना कितना हो जाएगा 512, और यहाँ देखो भाई 30 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 38, अब -19 मिलके -38, 38 में से 38 घटा देंगे 0, यानी है पूरा टर्म में खत्म हो गया। बोलो क्लियर हो गया। तो सिर्फ क्या बचेगा F का मान 512 न्यूटन, खत्म, 512 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोलो क्लियर हो गया। फटाफट देखो, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है फटाफट देखो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, एकदम आराम से आप पढ़ के आए हो, जो चीज़ें इस क्वेश्चन में कह रहा वह चीज़ें आप लगाए हो, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। ये देख लो एक क्वेश्चन आया है, इसमें 6वां क्वेश्चन है ये वाला, कह रहा कुचालक धागे
जिसमें से प्रत्येक की लंबाई l है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है। ये वही कह रहे हैं, लिखा है 2 छोटे आवेशित गोले जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m है। यानी 2 ये छोटे छोटे आवेशित गोले हैं, इस फिगर को मैं यहाँ बनाया हूँ, इनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है इसको गौर से सुनो। कह रहा है एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागे जिनमें से प्रत्येक की लंबाई l है द्वारा लटकाए गए हैं। कह रहा है एक उभयनिष्ठ बिंदु से, यानी ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इससे क्या किए गए हैं, यहाँ देखो, बिंदु से 2 कुचालक धागे जिनमें से प्रत्येक की लंबाई l है, यानी ये 2 कुचालक धागे हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई ये कितनी है, l है। इससे ये दोनों गोले क्या किए गए हैं, लटकाए गए हैं। ओके, अब देखो इस फिगर को मैं यहाँ भी बनाया हूँ, यहाँ पे भी देख लो, ये वाला क्या है, एक ये दृढ़ आधार है। ओके, इनमें क्वेश्चन में ये कह रहा है आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं है इसमें, आसानी से आप कर जाओगे। यहाँ इन दोनों की लंबाई कितनी है, l है, यानी इसकी भी लंबाई कितनी है, l, और इस धागे की भी लंबाई क्या है, l है। अब देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, दोनों गोले समान रूप से आवेशित है और ये साम्य अवस्था में है जिनके बीच की दूरी x है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पहले गोले पे आवेश का मान अगर q है तो दूसरे पे भी क्या हो जाएगा, q। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इन गोलों के बीच की दूरी हमारी कितनी है, x है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस गोले के बीच की दूरी हमारा कितना क्वेश्चन में दे रखा है, x। ठीक है, गौर करना जरा, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूँ ऐसे। ठीक है, अब देखें आप, इसमें प्रश्न पढ़ें। कह रहा है और साथ में साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब ये हुआ है कि इसके दोनों तरफ का जो ये विस्थापन है, ये डिस्प्लेसमेंट जो ये विस्थापन है बराबर है। अगर इधर का विस्थापन थीटा है तो इधर भी कितना होगा, थीटा। और जब इससे खड़ा इसके सामने वाली भुजा पे ये लंब डालेंगे तो ये पूरा x है, तो मैं पूछूं ये कितना होगा, तो क्या बोलोगे, x/2। मैं पूछूंगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो क्या बोलोगे, x/2। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो ये भी क्या बोलोगे आप, x/2। ये बोलोगे, इतना होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर करो। कह रहा है तो प्रत्येक गोले पर आवेश होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रत्येक गोले पर यह आवेश क्यों कितना कितना होगा ये निकालना है। अब आप देखो, सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं जो अब बातें करने जा रहे हैं। अब आप खुद ही ये बताओ कि सबसे पहले इन गोलों के अंदर एक एक बात सुनना है। जब इन गोलों के अंदर द्रव्यमान है तो किसी भी द्रव्यमान पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा। तो अब पता चलेगा इनके द्रव्यमान के कारण नीचे एक फोर्स काम करेगा और ये फोर्स पहला नंबर F इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, ये वाला पहले। ठीक, दूसरा नंबर इन दोनों गोलों पर, यहाँ भी नीचे mg, यहाँ पे भी नीचे वाला फोर्स कितना होगा, mg। ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी, दोनों पे समान आवेश है। तो इसका मतलब ये वाला आवेश इस पे एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा जिसको हम Fe से लिखेंगे, और ये आवेश इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम किससे लिख लेंगे, देख लो, ये वाला, ये देखें, ये वाला चार्ज इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा। तो इसके फोर्स को ये कितना फोर्स लगाएगा, तो आप क्या बोलोगे, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स भी क्या है, F भी। तो ये भी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, F भी।
अगर कोई कहे एफ ई का मान क्या होगा तो सिंपल भाषा में बोलोगे ये एफ ई का मान क्या हो जाएगा के, क्यू का गुणा क्यू में होगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच की दूरी कितना दे दिया है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इधर भी एफ ई का मान क्या होगा तो सेम यही होगा, एफ ई का मान कितना हो जाएगा आप बताओ, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये वाला जितना फोर्स इधर लगाएगा ये वाला इस पे इतना फोर्स इधर भी लगाएगा। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे हम, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जाहिर सी बात है कि जब इस रस्सी से इस गोले को लटकाया जाएगा तो इस रस्सी में एक तनाव पैदा हो जाएगा, और जब तनाव पैदा हो जाएगा तो इस पे दो घटक काम करेंगे, जिनमें से एक घटक का नाम होगा क्षैतिज घटक और दूसरे घटक का नाम होगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो अब आप देख लो ये वाला ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तनाव को बैलेंस करने के लिए इस गोले पे दो घटक काम करेंगे, दो घटक, एक इस डायरेक्शन में काम करेगा जिसका नाम क्षैतिज घटक होगा, और एक यहाँ से इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में जो काम करेगा क्षैतिज घटक, और यहाँ से जो इस डायरेक्शन में काम करेगा ये ऊर्ध्व घटक होगा, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा थीटा। तो हम ये रूल्स पढ़े हैं, ये वेक्टर के नियम में पढ़े हैं कि जो भी वेक्टर इसके साथ तनाव के साथ एंगल बनाएगा वह एंगल का जो भी एंगल बनाता है तो उस घटक का नाम होता है क्षैतिज घटक, और जो नहीं बनाता है उसका नाम होता है ऊर्ध्व घटक। इसका मतलब कि इस तनाव से, तनाव को लिखते हैं तनाव बल को टी से, इस टी से ये वाला जो वेक्टर है ये एंगल थीटा बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये वाला जो वेक्टर होगा क्षैतिज घटक होगा, और ये क्षैतिज घटक किसके बराबर होगा तो बोलोगे इस पे का किसके क्षैतिज ऊर्ध्व काम कर रहे हैं इस टी के, तो इसका कोई मान पूछेगा तो आप बताओगे टी कॉस थीटा, और इसका मान कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप टी साइन थीटा। बोलो क्लियर हो गया। अब आप देखो कौन किसके बराबर है, बस यहाँ कर दो आपका डेरिवेशन कंप्लीट। हम देख रहे हैं इसमें पहला नंबर कि जो टी कॉस थीटा है ये किसके बराबर है mg के, और टी साइन थीटा ये किसके बराबर है के क्यू स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर के, क्योंकि ये बैलेंस है तो बैलेंस तभी होगा जब यह फोर्स इसके बराबर होगा और यह फोर्स इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो टी साइन थीटा होगा ये टी साइन थीटा ये वाला, इसका मतलब कि जो टी साइन थीटा होगा वह एफ ई के बराबर होगा। तो ऐसे हम लिख लेंगे कि जो टी साइन थीटा होगा ये किसके बराबर होगा एफ ई के, ये समीकरण क्या मान लेंगे एक, और जो टी कॉस थीटा होगा ये किसके बराबर होगा एम जी के, तो ऐसे लिख लेंगे हम टी कॉस थीटा बराबर क्या लिख लेंगे एम जी, ये समीकरण क्या मान लेंगे दो। अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा और फ्रेश लिख देते हैं ये वाला, ये टी साइन थीटा एफ ई के बराबर है तो लिख देंगे टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई, ठीक है। और टी कॉस थीटा क्या लिख रहे हैं हम यार, आज इतना मिस्टेक्स नहीं होते हैं। देखो टी साइन थीटा एफ ई के बराबर है तो हम यहाँ लिखेंगे आराम से ये वाला टी साइन थीटा बराबर एफ ई, और टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है तो लिखेंगे ऐसे टी कॉस थीटा बराबर क्या लिख देंगे एम जी। ये इसको समीकरण एक मानेंगे और इसको समीकरण क्या मान लेंगे दो। इसके बाद क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे समीकरण एक भाग्य क्या लिख देंगे समीकरण दो। यानी समीकरण एक में दो से भाग दे देंगे। तो अब देखो भाग दोगे तो क्या होगा टी साइन थीटा बट्टे टी कॉस थीटा होगा तो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा।
अब देखो ये एफ ई बट्टे नीचे क्या हो जाएगा एम जी, तो सिंपल ये हो जाएगा एफ ई अपान क्या हो जाएगा एम जी। क्लियर हो गया। अब आप देखो जो टी साइन थीटा होता है, सॉरी ये जो टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा हमेशा याद रखना कि ये लगभग किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। और इतना बराबर हमें क्या मिल गया है, आप बोलो इतना बराबर हमें क्या मिल गया है, ये एफ ई बट्टे क्या मिला है हमारा एम जी। अब यहाँ साइन थीटा आया है, यानी जो ये टेन थीटा होता है ये लगभग साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे क्या होगा, कर्ण। तो लंब की वैल्यू x/2 और कर्ण की वैल्यू क्या है l, तो ये हो जाएगा x/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा l, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे एफ ई है, एफ ई का मान क्या दे रखा है आप बता दो खुद ही, कि ये क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर। अब पहले से ये क्या चलता आ रहा है एम जी। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद हम क्या लेने वाले हैं, ये L नीचे भाग में यहाँ जाएगा तो गुणा में, तो ये x बट्टे ये 2L। आइए एक्स स्क्वायर एम जी इधर भाग में, जब इधर एक्स स्क्वायर एम जी इधर भाग में इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गुणे एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। अब बराबर में यहाँ क्या बच गया है, के इंटू क्यू स्क्वायर, यही ना बचा है। अब आप देखें यहाँ छोटा सा में इधर सॉल्यूशन कर देते हैं हम, हमारा आंसर आ जाए, बहुत लेंदी अब नहीं है। ये के इधर गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो बोलो अरे एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ऐसे। अब पहले से क्या मौजूद है एम जी, एम जी। यहाँ देखो के इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो नीचे क्या हो जाएगा 2k ये l बराबर क्या मिलेगा उधर क्यू स्क्वायर। अब आप देखो जब स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यू, ये एम जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2kl बराबर में यहाँ पे अकेले क्या बच जाएगा क्यू, यानी क्यू का मान क्या निकल गया एक्स क्यू एम जी अपॉन 2kl। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जाके हमारा आंसर आया है, ये आंसर सही है। देख रहे हैं एकदम ध्यान से, एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो छोटे आवेशित गोले जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m है। तो मैंने क्या किया, ये दो छोटा आवेशित गोला लिया, इसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है m है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागे जिनमें से प्रत्येक की लंबाई l है लटकाया गया है। तो मैंने क्या किया, ये उभयनिष्ठ बिंदु ले लिया और दो कुचालक धागे से इनमें से प्रत्येक की लंबाई l है, मैंने इसको लटका दिया। जब लटकाया तो इस पे नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा था mg, और जब लटकाएंगे तो तनाव पैदा होगा, तो तनाव बल कितना काम करेगा T। और जब तनाव बल इस पे कार्य करता है तो इस तनाव बल के दो घटक कार्य करने लगेंगे। एक घटक का नाम होगा क्षैतिज घटक जो हो जाएगा T cos थीटा, एक का नाम होगा ऊर्ध्व घटक जिसका नाम होगा T sin थीटा। तो हम देख रहे हैं एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर, यानी यह बल इसको बैलेंस कर रहा है और ये वाला बल इसको बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब T sin थीटा एफ ई के बराबर है और T cos थीटा एम जी के बराबर है, यही लिख दिए। एक को समीकरण एक, दूसरे को समीकरण दो मान लिए हैं, फिर समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे देंगे तो T से T कट जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा, ये एफ ई अपान क्या हो जाएगा एम जी। और साइन थीटा लगभग टेन थीटा लगभग साइन थीटा के इक्वल होता है, इक्वल टू एफ ई अपान हो गया एम जी। और साइन थीटा का यहाँ मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टे क्या होगा कर्ण, यानी x/2 अपान क्या हो जाएगा l, ये वाला। एफ ई की वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर पहले से क्या मौजूद है एम जी। अब क्या करेंगे, ये l नीचे भाग में यहाँ जाएगा तो गुणा में, तो ये x बट्टे 2 का गुणा l में होगा 2l। एक्स स्क्वायर एम जी इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, इक्वल टू बच गया के क्यू स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स क्यू, साथ में क्या चीज़ दे दिया है एम जी।
के इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 2l का गुणा के में करेंगे तो 2kl बराबर क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर। अब वर्ग को जब इधर लाएंगे तो बच जाएगा अंडर रूट, ये सब हो जाएगा अंडर रूट में, बराबर में क्या बच गया क्यू। ये हमारा आंसर हुआ। अब इससे रिलेटेड जो भी नीट लेवल के क्वेश्चन से कंप्लीट हुए, इसके बाद आईआईटी लेवल्स के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। अगर हमारे चैनल पे आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं अगर समझ में आया तो फिर कमेंट में यस, नहीं समझ में आया तो कमेंट में नो लिखें, इस पर दोबारा गौर करेंगे। ओके, थैंक यू।